हमीरपुर में एक श्रेष्ठ के 500वें कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। इस अवसर पर दुसड़का पुलिस लाइन ग्राउंड में पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर उपराष्ट्रपति के साथ उनके धर्मपत्नी सुदेश धनखड़, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अलावा मिनिस्टर इन वेटिंग कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को शॉल, टोपी एवं चंपा का थाल देकर सम्मानित किया गया। वहीं उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर हमीरपुर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी और कार्यक्रम स्थल पर भी मेटल डिटेक्टर के माध्यम से चेकिंग करने के बाद ही जाने की अनुमति दी जा रही थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देरी से आने पर क्षमा मांगते हैं और कहा कि हिमाचल में मौसम सबसे बढ़िया है। उन्होंने कहा कि सौभाग्य रहा कि धूमल के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी उनका गहरा नाता रहा है और आज का दिन सदा याद रहने वाला है। एक श्रेष्ठ बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि लगातार 4 बार सांसद बनना आसान नहीं है, लेकिन अनुराग ने काम किया है। उन्होंने कहा कि अनुराग मॉडल को अपनाओ तभी सबका भला होगा। उन्होंने कहा कि 6 माह में शिक्षा के केंद्रों में जाने का शतक पूरा करूंगा। 2 काम किए। माननीय सदस्यगण को मैंने प्रभावित किया कि अनुराग मॉडल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को अडॉप्ट करो। और हो सकता है कि मैं भी अनुराग जी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आने वाले 6 महीने के बाद शतक पूरा कर लूंगा शैक्षणिक संस्थाओं में जाने का। सबसे बड़ी ऊर्जा वहां मिलती है। ये काम साधारण नहीं है। आपने कहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उपराष्ट्रपति रहे, वो राष्ट्रपति रहे और उनकी पहचान एक शिक्षक की पहचान है। उनको शिक्षक के नाम से जाना जाता है। बच्चों और बच्चों, मेरा आपसे आग्रह रहेगा, हमें कभी हमारे संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। अपने माता पिता का सदा सम्मान करो, अपने गुरुजन का सदैव आदर करो। आपके गुरुजन आपको भविष्य के लिए शेप करते हैं। कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दियो बताए। वो गुरु का महत्व जब मैं यहां पर आया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मजबूत यशस्वी मंत्री हैं तथा आगे भी इनका सफर इसी तरह से बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि एक श्रेष्ठ केंद्रों के माध्यम से अनुराग ठाकुर ने लोगों के जीवन उत्थान के लिए बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने क्षय रोग को जड़ से उन्मूलन पर बल देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग निक्षय मित्र बने। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आजकल एक नारा गूंज रहा है, भारत माता की जय। उन्होंने पिछले 48 घंटों में समुद्र में विदेशी जहाज को हाईजैक कर लिया था और उसमें भारतीय थे। उन्होंने कहा कि भारतीयों के साथ सभी लोगों को छुड़ाया गया और उन सभी लोगों ने सबसे पहले भारत माता की जय का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि यह बदला हुआ भारत है। आते ही एक नारा गूंजा, भारत माता की जय। ये नारा गूंजा। सोचिए पिछले 48 घंटों में क्या हुआ है। समुद्र में एक विदेशी जहाज को हाईजैक कर लिया गया। उसमें हमारे भारतीय थे। उन भारतीयों को छुटाने के लिए हमारी नेवी की 4 वार्षिक हुई। सफलतापूर्वक उनको भी छुड़ाया, औरों को भी छुड़ाया। उन लोगों ने सबसे पहले क्या कहा, भारत माता की जय। समुद्र के बीच उनको लगा कि देश का नेतृत्व है, जो 4 नेवी की वार्षिक को उनको बचाने के लिए तुरंत भेजा गया और सफलता से बचाया गया। ये बदलता हुआ भारत है। मुझे तो जमाना वो याद है और धूमल साहब को याद है
90 के दशक में देश की क्या हालत थी, बाद में क्या हुई है, पर पिछले एक दशक में जो काम हुआ है वो सबसे बड़ा नारी शक्ति को एक स्वरूप देने का हुआ है। 3 दशक से कोशिश होती रही, 3 दशक से, और पार नहीं पड़ी। और सितंबर का महीना, पार्लियामेंट का नया भवन, स्पेशल सेशन, और पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं में माताओं और बहनों को 1/3 आरक्षण मिला। ये बहुत बड़े बदलाव का केंद्र है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ का कार्यक्रम में आना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में स्कूल के बाद ट्यूशन नहीं ले सकते हैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि आज उपराष्ट्रपति के कर कमलों से 500वें केंद्र का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 32,000 छात्रों में से श्रेष्ठ कार्यक्रम से लाभ मिला है, तो एक से श्रेष्ठ अभियान से संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों को शिक्षा का लाभ है। उन्होंने कहा कि 9,000 बच्चों को स्कूल बैग मिले हैं और टैबलेट और लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं। और एक से श्रेष्ठ का उद्देश्य गांव और पंचायत स्तर पर उस इलाके के आसपास के स्कूलों के सरकारी स्कूलों में या गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल के बाद जो ट्यूशन नहीं ले सकते या जिसको शिक्षा में और मदद चाहिए और सामाजिक आर्थिक किसी भी पृष्ठभूमि से हम उनको मदद करते हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी 9,000 से ज्यादा बच्चे इसमें पढ़ते हैं। लगभग 32,000 से ज्यादा लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है और आज आपके ही कर कमलों से 500वें केंद्र का भव्य लोकार्पण आज एक से श्रेष्ठ केंद्र का होने जा रहा है। हमने शिक्षा के साथ साथ आधुनिक उपकरणों को जोड़ने का काम भी किया। हम इसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं और आज आपके कर कमलों से ही जहां एक और 9,000 बच्चों को स्कूल बैग मिलेंगे। स्कूल बैग में भी ऐसे स्टैंड होता है कि वो टेबल भी बन जाता है, बैठ के काम आसानी से कर पाते हैं। और जो अध्यापक हैं हमारे, उन सबको जहां एक और लैपटॉप और टैबलेट्स ये देने का काम भी आज किया जाएगा। तो जहां एक और टीचर्स के लिए टैबलेट जैसी सुविधा होगी, वहीं पर बच्चों को पेंसिल बॉक्स, बैग, किताबें से लेकर अन्य सामग्री दी जाएगी।